हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं, यदि किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में यदि किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अर्थात किसी एम्प्लॉय का कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो उस कंपनी को क्या क्या नुकसान होता है, उस कंपनी को क्या क्या कॉस्ट पे करना होता है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। और इस वीडियो में केवल ये जो आपको बाजू में दिख रहा है एक स्लाइड, इसी स्लाइड में हम पूरा आपको बताएंगे कि उस कंपनी के द्वारा क्या क्या नुकसान होता है उस कंपनी का, और उस कंपनी के द्वारा क्या क्या किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये एक आइसबर्ग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर दिख रहा है ना, ये आइस है, और जो इसके नीचे वाले हिस्से में है, उस आइस का जो पानी में जो इमेज बना हुआ है वो आप पा रहे होंगे। ऊपर वाला विजिबल और डायरेक्ट कॉस्ट है, और नीचे वाला इनविजिबल और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये जो नीचे वाला चीज है ना, ये हमको पता नहीं चलता है, और ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ऊपर वाला सबको पता चलता है, जो भी उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय को डायरेक्ट दिखता है। परंतु जो इनडायरेक्ट होता है ना, जो इनविजिबल होता है ना, वो किसी को दिखता नहीं है, और वही सबसे बड़ा हमारा नुकसान का कारण बन जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं पूरा। देख लेते हैं विजुअल और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है जो किसी कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। यानी किसी पर्सन का, किसी एम्प्लॉय का यदि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन क्या होता है? उस कंपनी के द्वारा उस एम्प्लॉय को दिया गया जो भी राशि है, जो भी पैसे है, मुआवजा है, उसके द्वारा उस एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। अर्थात किसी को चोट लगी या फिर एक्सीडेंट हुआ, सेटल हो गई, वो मृत्यु हो गया, तो उसके उस एम्प्लॉय के परिवार वालों को ये कंपनसेशन के तौर पे कुछ अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी किसी एम्प्लॉय का यदि चोट लगा हुआ है, तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसकी पैसे दिया जाता है। जो भी दवा लग रहा है, जो भी वो किसी हॉस्पिटलाइज है, तो उसके द्वारा हर एक, उस कंपनी के द्वारा हर एक स्थिति में मेडिकल में जो भी खर्च आ रहा है वो वहन करेगा कंपनी। तो ये दोनों पॉइंट जो हो गए विजुअल और डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आता है, जो किसी भी इंडस्ट्री में हर एक एम्प्लॉय को ये दिखता है। लेकिन जो इनविजिबल और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये बहुत पॉइंट में होता है। बहुत पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 7 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है लॉस ऑफ प्रोडक्शन। यदि किसी प्लांट में किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के दौरान किसी एम्प्लॉय का यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, और उस अवस्था में उस एम्प्लॉय का डेथ हो गया मान लीजिए, तो वहां पर प्रोडक्शन लॉस होगा। यानी जो हम 1 घंटे में, आने वाले 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जो अब कोई एम्प्लॉय उसके बदले में नहीं आ रहा है, तो वहां पे उस प्रोडक्शन का लॉस होगा। नेक्स्ट है प्लांट इक्विपमेंट एंड मटेरियल डैमेज। में भी ऐसा कोई एक्सीडेंट हो रहा है जहाँ पे प्लांट या इक्विपमेंट या मटेरियल डैमेज भी हो सकता है। ये भी एक इनविजिबल या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, क्या होता है कि किसी भी कंपनी में जब कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके लिए टाइम का नुकसान भी हो रहा है, उसके लिए उसमें खर्च होने वाले जो भी पैसे हैं उसका भी नुकसान हो रहा है। तो ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है, जो लोगों को पता नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड इंडक्शन। जो भी व्यक्ति का मान लीजिए हाथ कट के निकल गया हो, पैर निकल गया हो, या फिर उसकी डेथ हो गई हो, तो उसके जगह पर किसी और एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा, जिसके लिए हम रिक्वायरमेंट के लिए पैसे खर्चा करते हैं, और वो जो हमारी कंपनी में आ जाते हैं, तो उनके इंडक्शन के लिए भी हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है, या फिर उसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मोरालिटी। यानी जो भी उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय,
अब उनका जो मोरलिटी है वो डाउन हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, यदि हमें ही पता चलेगा कि हमारी कंपनी हमारे बाजू में किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और मृत्यु हो गया, तो वहां पे काम करने से हम बहुत घबराएंगे, मोरलिटी डाउन होगा कि हमारा भी उसी केस में क्यों ना आ ना जाए। तो दोस्तों ये भी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इफ एनी। यदि कोई कोर्ट में केस होने लगा तो उसके लिए भी हर मंथ में उस कंपनी के द्वारा उस कोर्ट में उसकी जो केस पड़े हुए हैं उसके लिए पैसे खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट लास्ट है नेगेटिव पब्लिसिटी डैमेज टू ब्रांड। यानी उस कंपनी का जो भी ब्रांड बना हुआ था, वो पब्लिक के अंदर जो भी ब्रांड था कि हाँ ये कंपनी का कितनी अच्छी है, वो भी नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव छोड़ के वो नेगेटिव जाने लगेगा कि उस कंपनी में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो दोस्तों ये विजुअल और डायरेक्ट कॉस्ट था, ये इनविजुअल और इनडायरेक्ट कॉस्ट था। तो ये आइसबर्ग थ्योरी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में कि यदि किसी कंपनी, किसी प्लांट, किसी प्रोजेक्ट में यदि किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी मटेरियल डैमेज होता है, तो उस अवस्था में क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उस कंपनी को क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।